पिक्चर अभी बाकी है। मुरादाबाद और रामपुर दो ऐसी सीटें हैं जिसने सपा की सांसें भी रोक दी हैं और साथ ही अखिलेश यादव को जीवन दान भी दे दिया है। क्या अखिलेश यादव मुसलमानों के जज्बे को कि समाजवादी पार्टी के साथ अभी उनका जुड़ाव कितना है और किस हद तक है वो टेस्ट करने में लगे हुए हैं? क्या अखिलेश यादव ये समझना और जानना चाहते हैं कि मुसलमान जो कहा यह जाता था कि समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से बदजन है, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है और वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट करेगा क्योंकि सपा सरकारों में मुसलमानों को जो टैक्स पे करना होता है अलग अलग जगहों पर, वो टैक्स इस नाम करके कि जब या लोगों को ये लगता है कि साहब मुसलमानों की वजह समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो वो उसका गुस्सा और उसकी चीजें मुसलमानों पर उतारते हैं। तो क्या अखिलेश यादव ये चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि मुसलमानों का भी उनके साथ जुड़ाव कितना है और किस हद तक है और किस ताकत के साथ है? क्योंकि जिस तरह से पहले मुरादाबाद सीट से एसटी हसन को टिकट दिया गया जो डॉक्टर हैं पेशे से, उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया, खबर ये आई। फिर खबर ये आई कि रुचि वीरा को टिकट दे दिया गया और इस पूरे प्रकरण में नाम जो आया वो आजम खां का आया। कहा यह गया कि आजम खां दबाव बना रहे हैं, आजम खान नहीं चाहते हैं कि एसटी हसन को टिकट मिले। हालांकि जब एसटी हसन को टिकट मिला था पिछली बार 2019 की लोकसभा में तो यह बात सामने आई थी कि आजम खान ही की वजह से उनको टिकट हुआ है। अब खबर यह है कि आजम खान नहीं चाहते हैं। हालांकि आजम खान के जो करीबी हैं उनका साफ कहना है कि इसमें आजम खान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सूत्रों की माने, आजम खान के करीबियों की माने तो उन्होंने किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया है। लेकिन खबरें जो मीडिया में हैं, जो परसेप्शन है, उस पूरे परसेप्शन में आजम खान की एक तस्वीर ये निकल करके सामने आ रही है कि आजम खान मुस्लिम सीट पर भी नहीं चाहते हैं कि कोई मुसलमान जीत करके आए। रुचि वीरा के साथ उनके क्या एहसानात हैं, आपस में एक दूसरे का क्या मामला है, क्यों रुचि वीरा को इतना सपोर्ट आजम खान कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आजम खान कर रहे हैं तो हालांकि उनके करीबी इस बात को नकार रहे हैं। अब बात करते हैं रामपुर सीट की। रामपुर सीट पर भी आसिम रजा हैं, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब हैं जो दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम रहे हैं। पहले खबर यह आई कि साहब इनको टिकट नहीं होगा, उसके बाद खबर यह आई कि इनका टिकट होगा। अब उस बीच में इस पूरे प्रकरण में जो कई नाम सामने आ रहे हैं, पहले खबर यह आई कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब जो सपा के सांसद हुआ करते थे, जिनका टिकट भी अखिलेश यादव ने संभल से डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उनको टिकट दिलाने में पूरी भूमिका तैयार की थी शफीकुर रहमान बर्क ने मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को। अखिलेश यादव के साथ कई बार ले जाकर के मिलाए, बातचीत की। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिलाने में दो बड़े नेताओं का हाथ है। एक ब्यूरोक्रेट हैं और एक देश के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन खबरों की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन नाम आ रहे हैं नजीब जंग के जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं, नाम आ रहे हैं सैयद हामिद अंसारी के जो देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, कि इन दोनों लोगों का दबाव था आजम खान पर, माफ कीजिएगा अखिलेश यादव पर, और अखिलेश यादव ने इन दोनों लोगों के दबाव में आकर के मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी का टिकट कर दिया है। लेकिन अब खबर जो ये आ रही है कि नामांकन तो हो चुका है, लेकिन आखिरी तारीख जब वापसी की होगी तो उससे पहले रुचि वीरा का नाम वापस होगा। यानी मुरादाबाद से तकरीबन ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट एसटी हसन ही होंगे जो सपा के सिंबल पर यानी साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से जिस तरह से पुतला दहन का पूरे मुरादाबाद में प्रोटेस्ट और मुरादाबाद के लोगों में जिस तरह से आक्रोश है, उससे समाजवादी पार्टी को अब यह लगता है कि कहीं उसकी चूल्हें और जमीन उसकी खसक ना जाए और जो 2, 4, 5, 10 सीटें जीतने के इम्कानात हैं वो भी खत्म ना हो जाएं और मुसलमान पूरी तरह से सपा का बहिष्कार कर दें। दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी का विरोध हो रहा है और वहां पर सपा के जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिनों में आसिम रजा का नाम फाइनल हो जाएगा, दोनों टिकट बदले जाएंगे। लेकिन क्या होगा नहीं होगा ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस एक तीर फेंक करके अखिलेश ने कई शिकार किए हैं, मुसलमानों का इम्तिहान भी लेने की कोशिश की है,
पार्टी के साथ उनके जुड़ाव को भी करने की कोशिश की है। उन नेताओं को जो इन लोगों की सिफारिश कर रहे थे उनको भी दिखाने की कोशिश की है कि हमने आपकी बात मान ली, लेकिन अब जनता जमीन पर आपकी बात नहीं मान रही, इसलिए हम मजबूर हैं कि ये टिकट वापस कर रहे हैं, इनके नाम वापस ले रहे हैं। चूंकि खबर यह है कि रुचि वीरा चाहती थी कि उनको बिजनौर से टिकट दिया जाए, लेकिन बिजनौर में मसला यह था कि अखिलेश यादव ने यह वादा किया था कि जो सहारनपुर की सीट है, मुरादाबाद की सीट है, रामपुर की सीट है, ये आसपास की सीटें अगर हम यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारते हैं, अमरोहा में चूंकि पहले से कांग्रेस पार्टी का क्लेम था दानिश को लेकर के, तो ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा था कि बिजनौर या आसपास की सीटों में अगर हम सैनी समाज के लोगों को टिकट देते हैं तो इससे हमारा एक परसेप्शन बनेगा, समाज का वोट भी हम गेन करेंगे और समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो इसलिए बिजनौर की सीट पर अखिलेश यादव अडिग हो गए और वहां पर अखिलेश यादव ने अपनी बात मनवाई। जाहिर सी बात, अखिलेश यादव फैसला लेने के लिए सिंगल अथॉरिटी है, कहने के लिए तो कमेटी होती है, इलेक्शन कमेटी होती है, सीईसी की बैठकें होती हैं, बहुत सारी चीज होती है, लेकिन फैसला कोई हाईकमान ही लेता है। ये सब जानते हैं, जनता जमीन पर सब चीजों को समझती है कि अगर कोई टिकट किसी पार्टी में राहुल गांधी चाह लें या अखिलेश यादव चाह लें या शरद पवार चाह लें या प्राइम मिनिस्टर मोदी चाह लें, तो टिकट कौन काट सकता है? किसी की हिम्मत नहीं है कि वो टिकट कटवा ले। तो अब क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस बात को मान के चलिए कि मुरादाबाद में भी तकरीबन टिकट बदला जाएगा, एसटी हसन को वहां फाइनल कैंडिडेट बनाया जाएगा और साथ ही मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब को भी वहां से बदला जाएगा और फाइनली कैंडिडेट आसिम रजा होंगे। लेकिन अभी इंतजार करिए, नामांकन जब जिस दिन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी, फैसला उस दिन होगा। उम्मीद है कि उससे 1-2 दिन पहले ही फैसला हो जाए ताकि माहौल बनना शुरू हो जाए। लेकिन सपा इस अपने पूरे सीन में, अखिलेश यादव इस पर अपनी पूरी सियासत में कामयाब रहे हैं, जमीन पर मैसेज देने में कामयाब रहे हैं, वर्करों के विरोध को भी उन्होंने देख लिया है और वर्करों का टेस्ट भी उन्होंने ले लिया है। हमारी ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही इसी तरह के और वीडियो इलेक्शन से संबंधित देखने के लिए वतन समाचार को सब्सक्राइब करें।